तुम अच्छाई के रास्ते को चुनते हो और बुराई के रास्ते से मिलने वाले फल में आसक्ति रखते हो, तो इसका मतलब है कि तुम ढोंगी होने का प्रयास कर रहे हो। तुम वह होने का प्रयास कर रहे हो, वह दिखाने का प्रयास कर रहे हो जो कि तुम वास्तव में हो ही नहीं। अब कई लोगों के दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि मैंने पूरी जिंदगी ईमानदारी और सत्य के लिए गुजार दी, तो क्या फिर भी मुझे इनाम में यह ढोंगी होने का खिताब ही मिलेगा? तो मैं कहता हूं नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। तुम चाहो तो अभी के अभी इसी क्षण इन सारे दुखों से मुक्त हो सकती हो। वे दुख जिनके बारे में तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हें अच्छाई की वजह से मिले हैं, तुम चाहो तो अभी के अभी इसी क्षण इन सारे दुखों से मुक्त हो सकते हो जिनके बारे में तुम सोचते हो कि वो तुम्हें अच्छाई करने की वजह से मिले हैं। तुम इसी क्षण इस बात को समझकर कि तुम्हारा इनाम आत्मिक शांति था, तुम्हारा लक्ष्य मन का संतोष था, ना कि झूठा दिखावा और प्रसिद्धि। अगर तुम बेईमानी से मिलने वाले फल की आकांक्षा को छोड़ दो, उस इच्छा को छोड़ दो, तो तुम अभी से सुखी हो सकते हो। और आपको फिर यह चीज़ कभी महसूस नहीं होगी कि अच्छे लोगों के साथ में तो बुरा होता है। आप पूरी जिंदगी सत्य के साथ रहे, ईमानदारी के साथ रहे, वास्तव में आप एक महापुरुष हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन दुखों से बाहर निकलें। आप बेईमानी से मिलने वाले सुख के बारे में सोचकर जो दुख अपने आप के लिए निर्मित कर रहे हैं, आप उससे मुक्त हो, ऐसा मैं चाहता हूं। सीधी सी बात है दोस्त, सफल और सार्थक जीवन जीना है तो आलस तो छोड़ना पड़ेगा, और यदि आलस का सुख भोगना है तो सफलता और सार्थकता को छोड़ना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार आत्मिक शांति चाहिए तो बेईमानी और झूठी प्रसिद्धि का त्याग करना पड़ेगा, और यदि तुम्हें झूठी प्रसिद्धि और पैसा चाहिए तो तुम्हें आत्मिक शांति का त्याग करना पड़ेगा। हाँ, वो बात अलग है कि तुम सही रास्ते से प्रसिद्धि भी हासिल कर लेते हो, पैसा भी हासिल कर लेते हो और एक अच्छे इंसान भी बन जाते हो। तुम कुछ भी करो, लेकिन पूरी ज़िंदगी अच्छे रहकर अंत में यह अफसोस मत करो कि मैं पूरी ज़िंदगी अच्छा रहा तो मेरे साथ में बुरा क्यों हुआ। तुम्हारे साथ में कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। तुम्हारे साथ में बुरा हो रहा है, तुम्हें दुख हो रहा है, क्योंकि तुम बेईमानी से मिलने वाले सुख में रस ढूंढ रहे हो। तुम आत्मिक शांति में, आत्मसंतोष में रस नहीं ढूंढ रहे हो। जिस दिन तुम बेईमानी से मिलने वाले सुख में रस ढूंढना बंद कर दोगे, उसी दिन से तुम एक बहुत सुखी इंसान बन जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास में तुम्हारी आत्मिक शांति है। और फिर तुम कभी भी अच्छे होने का अफसोस नहीं करोगे, बल्कि अपने आप को सफल मानोगे। मरते वक्त भी तुम्हें संतोष होगा कि मैंने कुछ किया है, मेरे माध्यम से कुछ कार्य संपन्न हुआ है। तुम ईश्वर का शुक्रिया अदा करोगे और यह शिकायत कभी नहीं करोगे कि मैं अच्छा था और मेरे साथ में बुरा हुआ, बल्कि तुम बार बार यही कहोगे कि मैं अच्छा था और मेरे अच्छा रहने का फल, मेरे मन की शांति मुझे मिल गई।